राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी के विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। साथ ही इस एकादशी में अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपको अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई या संतान से जुड़ी आपकी कोई समस्या है तो आप किस तरह इस एकादशी पर प्रयोग करें जिससे कि भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी पर्व की विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास परम कल्याणकारी मास है। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मुझे सबसे अधिक प्रिय मास है। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक मास में किए गए पाठ, पूजा, स्नान, दान और अनुष्ठान का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। शास्त्रों में, पुराणों में कार्तिक मास की विशेष महिमा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको बड़ी एकादशी कहा जाता है, इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी तिथि में जो भी अनुष्ठान किया जाता है, शास्त्र कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। तो बंधुओं, हम अपने चैनल पर आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के कुछ खास उपाय लेकर अलग अलग वीडियो में उपस्थित होंगे। आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। आपकी जो भी समस्या है उसका निराकरण हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। बंधुओं, इस बार देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी को विशेष दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, इसलिए इस बार की देव उठनी एकादशी बेहद खास है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस पूजा मुहूर्त में और कब और किस तरह के संयोग इस बार की एकादशी पर बन रहे हैं। बंधुओं, 11 नवंबर को शाम 6:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। इसलिए 12 नवंबर को देवोत्थापन एकादशी व्रत करना उत्तम रहेगा। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लिए एक ही दिन एकादशी व्रत होगा। इस बार 12 नवंबर को, इस बार एकादशी तिथि पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए इस बार की देवोत्थापन एकादशी को विशेष और खास माना जा रहा है। इस साल एकादशी पर सर्वादसिद्ध योग, रवि योग और हर्षण योग रहेगा। इसके साथ ही भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस बार एकादशी पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, बव कर्ण रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि इन दुर्लभ संयोग में पूजा करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पूजा के मुहूर्तों की। बंधुओं, कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और स्नान का मुहूर्त 4:55 से 5:48 तक रहेगा। पूजा के लिए यदि मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। कार्तिक मास में गोधूली बेला में पूजा करने का, प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। इसमें पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस बार एकादशी पर गोधूली बेला में पूजा करने का मुहूर्त 5:28 से 5:54 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल का मुहूर्त 5:28 से 6:47 तक रहेगा। इन दो विशेष मुहूर्त में आप सुबह पूजा करने के बावजूद भी अवश्य पूजा करिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु के जागरण का पर्व है। इसलिए सुबह पूजा करने के बाद भी आप विधि विधान के साथ शाम को भी पूजा करिए, भगवान विष्णु का जागरण पर्व मनाइए।
बंधुओं, एकादशी तिथि को हमें व्रत संकल्प लेकर के उपासना करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की उपासना करें। अपने इष्ट देव की उपासना करें। अपने गुरुदेव के मंत्रों का जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस तरह से हमें बड़े शांत भाव से इस कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को पूजा करनी चाहिए। बंधुओं, अब बात करते हैं संतान के उपाय की। देखिए, जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को पति पत्नी दोनों को मिलकर के करना है। इस देव उठनी एकादशी से आप इस उपाय को शुरू करिए और लगातार अगले साल तक, यानी कि 1 वर्ष तक इस उपाय को अवश्य करिए। तो आपको अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से, बाल गोपाल की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यदि आपकी संतान से जुड़ी कोई समस्या है, आपकी संतान को कोई परेशानी है, तो वो भी इस उपाय से दूर होगी। बंधुओं, दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। ये प्रयोग प्रतिदिन करना है इस एकादशी से शुरू करने के बाद। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो आप उसका पंचामृत से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, चंदन का टीका लगाइए, दीपक जला करके घी के दीपक से आरती कीजिए। कोई भी दूध से बनाए हुए पदार्थ का भोग लगाइए या किसी ऋतु फल का भोग लगाइए। कुछ नहीं है तो आप उनके सामने मिश्री ही रख दीजिए। इस तरह से प्रतिदिन आप पूजा कीजिए और भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में, श्री राधा कृष्ण के चरणों में आप प्रार्थना कीजिए कि हमें अब तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आपकी कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये संतान गोपाल मंत्र है, बड़ा अचूक मंत्र है। इस मंत्र की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से भगवान की कृपा से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है, उत्तम और दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। बंधुओं, मंत्र क्या है, आप लिखना चाहें लिख लें। यदि आपको इसको उच्चारण करने में कहीं परेशानी महसूस होती है तो आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के इस मंत्र के उच्चारण को दोनों पति पत्नी शुद्ध अवश्य कर लें। मंत्र वैसे बहुत सरल है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। इस मंत्र का जप करते समय भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो, या संतान से जुड़ी जो भी समस्या है आप भगवान के चरणों में रखते हुए इस मंत्र का जप करते रहिए। मंत्र पुनः निवेदन कर देता हूँ। शास्त्रों में इस मंत्र का वर्णन दिया गया है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का दोनों पत्नी पत्नी कम से कम 1 माला प्रतिदिन पूजा करने के बाद, जिस विधि से हमने पूजा बताई है उस विधि से पूजा करने के बाद आप इसकी 1 माला जप अवश्य कीजिए। आप देवोत्थापन एकादशी से इस मंत्र के अनुष्ठान को शुरू करिए। भगवान का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद प्रतिदिन थोड़ा सा पंचामृत बनाना है और भगवान का अभिषेक करना है। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला नहीं है तो आप पंचामृत बना करके भगवान लक्ष्मी नारायण के छाया चित्र के सामने ही उसका भोग रखिए और पूजा पूर्ण होने के बाद पति पत्नी दोनों उस चरणामृत के प्रसाद को ग्रहण करें। उसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। इस मंत्र का
अनुष्ठान करने से 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 माला कम से कम, यदि आपके पास समय है तो इसकी ज़्यादा माला भी आप जप कर सकते हैं। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से भगवान की कृपा से आपको सुयोग्य, सुंदर, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बड़ा चमत्कारी प्रयोग है, करके देख लीजिए, आपकी समस्या का निराकरण अवश्य होगा। बंधुओं, देव उठनी एकादशी का पावन पर्व है। संतान से जुड़ी समस्या के निराकरण के लिए ये उपाय हमने बताया। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यह ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।